सादर जय जिनेंद्र। मैं कोमल जैन आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान में जैनों का एक महत्वपूर्ण पर्व, आध्यात्मिक पर्व पर्युषण पर्व गतिमान है। उसके अंतर्गत आज स्वाध्याय दिवस है। गुरुदेव का कहना है कि अगर हम धार्मिक अध्ययन कर रहे हैं, चाहे फिर हम वह धार्मिक बात सुन रहे हैं तो वह भी स्वाध्याय है, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं वह भी स्वाध्याय है, अगर हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं वह भी स्वाध्याय है, और सीखी हुई चीज़ों का पुनरावर्तन कर रहे हैं तो वह भी स्वाध्याय कहलाता है। तो चलिए स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या आचार्य श्री द्वारा लिखित पुस्तक, आचार्य श्री तुलसी द्वारा लिखित पुस्तक का। इसमें अभी हम चल रहे हैं भाग 2 के चौथे बोल पर। आज हम करेंगे भाग 2 का चौथा बोल। पुद्गल के 4 लक्षण हैं। पिछले वीडियोस में हमने पुद्गल के संस्थान, पुद्गल की वर्गणाओं के बारे में जाना। आज हम पुद्गल के लक्षण के बारे में जानेंगे। लक्षण का अर्थ है पहचान। लक्षण का अर्थ होता है पहचान। लक्षयन्ते परिचयन्ते पुद्गलाः यैस्तानि लक्षणानि। पुद्गल की पहचान के जो हेतु हैं वही उसके लक्षण हैं। जो जिससे पुद्गल को पहचाना जाए, जो पुद्गल को पहचानने के हेतु होते हैं वही उसके लक्षण माने जाते हैं। किसी भी वस्तु या किसी भी जीव को या कोई भी पदार्थ हो, उसे जानने के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य होते हैं। उन्हीं लक्षणों से हम चीज़ों को जानते हैं। जैसे हम पक्षी की बात करें तो पक्षी को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हम किसी प्राणी को देखते हैं जिसके 2 पंख हो, 2 पैर हो और चोंच हो, तो हम उसे देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं कि ये पक्षी है, क्योंकि हमें उसके लक्षण पता है कि उसको पहचानने के क्या लक्षण हैं। ठीक इसी प्रकार पुद्गल को पहचानने के क्या लक्षण हैं? पुद्गल जिनसे पहचाना जाए वही उसके लक्षण है। जिन चीज़ों को देखकर पुद्गल को पहचाना जाए वही उसके लक्षण कहलाते हैं। तो पुद्गल को पहचानने के 4 लक्षण बताए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्पर्श, रस, वर्ण और गंध, ये पुद्गल को पहचानने के 4 माध्यम हैं, हेतु हैं। जैन सिद्धांत दीपिका में लिखा गया है, पुद्गल की शाब्दिक परिभाषा वहां दी गई है, पूर्ण गलन धर्मत्वात् पुद्गलः, जिसमें पूर्ण अर्थात एक ही भाव और गलन अर्थात पृथक भाव होता है, वह पुद्गल है। पूर्ण एक ही भाव अर्थात एक होने का जिसमें भाव हो, जिसमें मिलने का भाव हो, और पृथक भाव यानी बिखरने का भाव हो, जिसमें बिखरने और मिलने की शक्ति हो, वह पुद्गल कहलाता है। पुद्गलस्तिकाय का गुण होता है मिलना और बिखरना। पुद्गल के अंदर अनेक जो परमाणु हैं वो उससे अलग भी होते हैं और उसमें सम्मिलित भी होते रहते हैं। यह जैन सिद्धांत दीपिका की परिभाषा है। और इसी ग्रंथ में यह भी लिखा गया है, स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गलः, जो द्रव्य स्पर्श रस गंध और वर्ण युक्त होता है वह पुद्गल है। यानी कि जिस द्रव्य में स्पर्श हो अर्थात जिसे छुआ जा सके, जिसमें रस हो यानी कि जिसे चखा जा सके, जिसमें गंध हो यानी जिसे सूंघा जा सके, और जिसमें वर्ण हो जिसे चखा जा सके, वह पुद्गल है। जैसे कि ये स्केच पेन है तो हम इसे देख पा रहे हैं और इसे हम छू भी पा रहे हैं, इसे हम चख भी सकते हैं और इसे हम सूंघ भी सकते हैं। तो यह क्या है? पुद्गल है। हमारा शरीर किससे बना है? पुद्गलों से बना है, क्योंकि हमारा शरीर हम देख भी पा रहे हैं, उसे हम छू भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं और चख भी सकते हैं। तो जिन वस्तुओं में, जिन द्रव्यों में ये लक्षण दिखाई देता है वे पुद्गल होते हैं, रूपी होते हैं। यहाँ इंद्रियों द्वारा ग्रहित होने वाले पदार्थों को पुद्गल माना गया है। यानी कि इंद्रियों द्वारा जो पदार्थ ग्रहित किए जाते हैं, 5 इंद्रिय हमारे पास होती है, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय। जो इंद्रियों द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया जाता है उसे पुद्गल माना गया है। परंतु इस परिभाषा में यह एक इंद्रिय है वह छूट गई। कौन सी? हमने चखने की बात की, यानी कि हमने
रस इंद्रिय की बात की, हमने सूंघने की बात की यानी हमने घ्राणेंद्रिय की बात की, हमने वर्ण की बात की यानी कि दिखाई देने की बात की तो हमने चक्षुरेंद्रिय की बात की, हमने स्पर्श की बात की तो हमने छूने की बात की। लेकिन क्या बच गया? कान। कान का कार्य होता है शब्द सुनना, तो हमने ये एक इंद्रिय छोड़ दी। तो जो सुना जाता है वह पुद्गल है, यह व्याप्ति स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। जो भी शब्द हम सुनते हैं वे भी पुद्गल ही होते हैं, इसे मानने में कोई कठिनाई नहीं है। परंतु आगे लिखते हैं, इस दृष्टि से स्पर्श रस गंध वर्ण वान पुद्गल के स्थान पर स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द वान पुद्गल है, ऐसी परिभाषा होनी चाहिए थी। प्रश्न स्वाभाविक भी है, परंतु इस परिभाषा के अंदर शब्द को छोड़ दिया गया है। इसका क्या कारण है, इसे समझते हैं। यहाँ शब्द को इसलिए छोड़ा गया है कि यह शब्द पुद्गल का एकांतिक लक्षण नहीं है। एकांतिक लक्षण नहीं यानी कि पुद्गल में शब्द का होना आवश्यक नहीं है। पुद्गल शब्द है, लेकिन जब हम पुद्गल की परिभाषा या लक्षण की बात कर रहे हैं तो उसमें शब्द का होना आवश्यक नहीं है। जो पांचों इंद्रियों, जैसे स्पर्श 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, रस 5 प्रकार के रस, गंध 2 प्रकार की और 5 वर्ण, ये चारों पुद्गल के लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ शब्द को छोड़ दिया गया है। शब्द पुद्गल का लक्षण नहीं होता है। शब्द पुद्गल ही है, पर पुद्गल शब्दात्मक हो यह आवश्यक नहीं। शब्द केवल वचन वर्गणा के पुद्गलों का धर्म है। हमने पिछले वीडियो में जहाँ पुद्गल वर्गणाएं समझी थी वहाँ हमने वचन वर्गणा के बारे में जाना था। तो अगर आप पुद्गल वर्गणा को समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर करूंगी, आप पहले वो भी देख सकते हैं। तो जो शब्द है वो वचन वर्गणा के पुद्गलों का धर्म है, जबकि स्पर्श रस गंध और वर्ण के बिना पुद्गल का अस्तित्व नहीं है। अगर हम पुद्गल की बात करें तो उसके अंदर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श का होना आवश्यक है। इनके बिना पुद्गल नहीं हो सकता। लेकिन शब्द का होना आवश्यक नहीं है। शब्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए उसके लक्षणों में इन चारों का विशेष रूप से ग्रहण हुआ है। संसार को जब हम छोटे विभाग से समझते हैं तो 2 प्रकार का होता है, मूर्त और अमूर्त। जो अमूर्त पदार्थ हैं, अरूपी पदार्थ हैं, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, इसलिए वे पौद्गलिक नहीं होते। इसकी चर्चा हमने पहले भी की। लेकिन जो मूर्त पदार्थ हैं उनमें ये चारों तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम पौद्गलिक कहते हैं। तो 8 स्पर्श है, 5 रस है, 2 गंध है और 5 वर्ण है। ये प्रत्येक पुद्गल में ये सभी तत्व हो, यानी कि ये 8, 5, 2 और 5 ये सारे के सारे पुद्गल में हो, ऐसा जरूर नहीं है। जब हमने पुद्गल की बात की थी, पुद्गलिकाय को जाना, तो वहां हमने पुद्गल के 2 रूप की बात की थी, यानी कि परमाणु और स्कंद। परमाणु अर्थात पुद्गल की सबसे छोटी इकाई जो अलग हो गई है, और स्कंद यानी कि परमाणु का एक ही भाव अखंड वस्तु। तो जो परमाणु होता है, परमाणु पुद्गल, उसके अंतर्गत 2 स्पर्श, 1 रस, 1 गंध और 1 वर्ण, ये इतने तत्व इतने होने जरूरी है। 1 रस गंध वर्णो द्विस्पर्शः, यानी कि 1 रस, 1 गंध, 1 वर्ण और 2 स्पर्श होते हैं परमाणु के अंतर्गत। परमाणु पुद्गल की सबसे छोटी इकाई होती है, तो उसके अंदर भी ये चारों तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे भले ना हो, 5 रस ना हो, लेकिन 1 रस होगा, 1 वर्ण होगा, 1 गंध होगा और 2 स्पर्श होंगे। इसे मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि सुनते सुनते ही आपको ये बात याद हो जाए। जबकि अनंता अनंत प्रदेशी स्थूल स्कंद में 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण पाए जाते हैं। जो स्कंद यानी कि जो पुद्गल का एक ही भाव होता है, जिसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल होते हैं, उसके अंदर ये 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण, ये चारों पूर्ण रूप से होंगे, यानी कि 5 ही रस होंगे, दोनों प्रकार की सुगंध होगी, सुगंध दुर्गंध, 5 ही वर्ण होंगे, कृष्ण रक्त पीत श्वेत, ये 5 ही वर्ण होंगे और 8 के 8 स्पर्श इसमें पाए जाते हैं। इनकी चर्चा, ये 5 इंद्रियों के जो 23 विषय, ये हमारे 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में अगले बोल के अंतर्गत इन्हें विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ हमने पुद्गल के लक्षण के बारे में समझा, तो उसके लिए बस इतना ही जानना काफी है, इसलिए मैं इसको विस्तार में आगे नहीं समझा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबको
वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरे स्वाध्याय कराने का तरीका पसंद आ रहा है, उससे आपके लिए स्वाध्याय आसान हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। ओम अरहम।